Today we will discuss the topic how do we conserve the biodiversity। हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं। तो जब हम कंजर्व या प्रोटेक्टेड करते हैं पूरे के पूरे इकोसिस्टम को, तो उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो अपने आप से हर लेवल पे प्रोटेक्टेड हो जाती है। जैसे अगर हम टाइगर को सेव करना चाहते हैं तो हम पूरे के पूरे फॉरेस्ट को सेव कर सकते हैं। तो इस तरह का जो अप्रोच होता है, इस तरह का जो मेथड होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जहाँ पर कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसी प्लेस पर उसको कंजर्व कर रहे हैं, तो इस तरह के कंजर्वेशन को हम इन सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि भाई कोई एनिमल या प्लांट जो है वो एंडेंजर्ड या थ्रेटेंड की कैटेगरी में आ जाता है, तब एक अर्जेंट सिचुएशन बन जाती है कि हम उसको सेव करें जिससे कि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। उस टाइम पर हम एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड जो है वो अडॉप्ट करते हैं। अब एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है? एक्स मीन्स जिस भी प्लेस पर वो रह रहा है उससे बाहर ले जाकर उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना। अब देखते हैं इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन में होता कैसे है। इन सिटू कंजर्वेशन में हम क्या करते हैं कि बहुत सारे नेशंस जो हैं इस चीज़ को, इस मेथड को अनरियलिस्टिक और इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं मानते कि भाई वो पूरी की पूरी बायोलॉजिकल वेल्थ को जो है वो कंजर्व करें। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा एनर्जी, लेबर, ये सब कुछ लगती है। बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो अभी वेट कर रही हैं कि उनको एक्सटिंक्शन से बचाया जा सके। तो फिर ग्लोबल बेसिस पर अगर हम इस प्रॉब्लम की बात करें तो कंजर्वेशनिस्ट इसके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं। उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कुछ ऐसे एरियाज़ जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऐसे एरियाज़ को बोलते हैं जहाँ पर हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म पाया जाता है। ठीक है, और स्पीशीज़ रिचनेस भी वहाँ की बहुत ज़्यादा होती है। अब एंडेमिज्म का मतलब क्या है? एंडेमिज्म का मतलब है कि अगर कोई स्पीशीज़ किसी प्लेस पर कन्फाइंड हो, उसी रीजन में वो पाई जाए और पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी ना हो, तो इस तरह की जो प्रोसेस है उसको हम एंडेमिज्म बोलते हैं। तो इनिशियली कंजर्वेशनिस्ट ने देखा कि 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, लेकिन अब 9 और उस लिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं, तो टोटल 34 जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं पूरे वर्ल्ड में। और ये हॉटस्पॉट ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर हैबिटेट लॉस जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसी तरह के 3 हॉटस्पॉट जो हैं वो हैं वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, दूसरा है इंडो बर्मा और तीसरा है हिमालय। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाइवर्सिटी जो है वो प्रेजेंट है। अब अगर हम सभी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को एक साथ रख दें तो वो पूरे के पूरे अर्थ के लैंड एरिया का 2% से भी कम कवर करते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ की बात करें जो वो कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वो लगभग पूरी स्पीशीज़ में अपना 30% कंट्रीब्यूशन देते हैं। इंडिया जो है एक इकोनॉमिकली यूनिक और बायोडाइवर्सिटी रिच प्लेस के अंदर आता है, जिसमें बहुत सारे हमने प्रोटेक्टेड एरियाज़ बना दिए हैं, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज़ हैं। अब इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व बना लिए गए हैं, 19 नेशनल पार्क हैं और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। अब इंडिया की जो हिस्ट्री है वो रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशन है उसका, जिसमें हम नेचर को प्रोटेक्ट करने पर पूरा जोर देते हैं। बहुत सारे कल्चर्स हैं जहाँ पर फॉरेस्ट के ट्रैक को जो है वो पवित्र माना जाता है, उनकी रक्षा की जाती है, और वहाँ पर जितने भी ट्रीज़ या वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट होती है वो ऑलरेडी जो है ऑटोमेटिक तरीके से प्रोटेक्टेड हो जाती है। तो इस तरह के स्केर्ड ग्रूव्स को हम बोलते हैं, जो फॉरेस्ट के पैचेस होते हैं उसको स्केर्ड ग्रूव्स बोला जाता है। और ये खासी जैंटिया हिल्स मेघालय में, अरावली हिल्स राजस्थान में, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका में, और महाराष्ट्र में सारगुजा में, चंदा बस्तर एरिया मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मेघालय में जो स्केर्ड ग्रूव्स हैं वहाँ पर बहुत सारे रेयर थ्रेटेंड प्लांट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अब देखते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है।
इस अप्रोच में हम थ्रेटेंड एनिमल्स और प्लांट्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से किसी दूसरी जगह ले जाकर स्पेशल सेटिंग्स डेवलप करते हैं और वहाँ पर उनको स्पेशल प्रोटेक्शन और स्पेशल केयर प्रोवाइड करवाते हैं। जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारीज वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वाइल्ड कंडीशंस में, लेकिन अभी भी इन जूलॉजिकल पार्क्स में प्रेजेंट हैं। पिछले कुछ सालों में एक्सिटू कंजर्वेशन की वजह से हमने क्या किया है कि बहुत सारी जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं उनकी स्पीशीज़ को जो है हमने सेव किया है। अब हम इन थ्रेटेंड स्पीशीज़ के गैमीट्स को भी प्रिजर्व कर सकते हैं वाइबल और फर्टाइल कंडीशंस में लॉन्ग पीरियड के लिए। इस मेथड को हम क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक बोलते हैं। अब इन एग को फर्टिलाइज्ड किया जा सकता है इन्वर्टो कंडीशन में, और जो प्लांट्स हैं उनको भी प्रोपगेट किया जा सकता है टिश्यू कल्चर मेथड से। इसके अलावा कमर्शियली इम्पोर्टेंट बहुत सारे प्लांट्स की जेनेटिक स्ट्रेन्स जो हैं वहाँ पर उन सीड बैंक्स में उनके सीड्स जो हैं वो सेव करके रखे जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी की कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होती और इसके कंजर्वेशन एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी नेशन की। तो इसके लिए हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक अर्थ समिट किया गया था रियो डी जेनेरियो में 1992 में, जिसमें सभी नेशंस ने क्या किया था कि ये प्रॉमिस किया था कि वो अप्रोप्रिएट मेजर्स लेंगे और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के मेथड्स को यूज़ करेंगे। और फिर इसका एक फॉलोअप वर्ल्ड समिट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में किया गया, जिसमें 190 कंट्रीज़ ने प्लेज ली कि भाई जो भी उनका एम है वो 2010 तक उसको अचीव कर लेंगे, जिससे कि जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उसके रेट में कुछ रिडक्शन किया जा सके। ठीक है, और ये कुछ मेथड्स थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के।